हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो इस चैनल पर आपका बहुत सारा स्वागत है एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं जो चैनलाइज्ड मैसेज है, ये एक ब्लेसिंग मुझे लग रही है। ठीक है, आज के मेडिटेशन में मुझे आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स नजर आई है। ये ब्लेसिंग्स से है कि जैसे आज तो खैर नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 19 है आई थिंक आज नवरात्रि स्टार्ट है और यहाँ पर माता देने वाली है आपका साथ। ठीक है, क्योंकि आप में कुछ तो है खास बात जो उनको दिखा है। देखो, पुराने टाइम में क्या होता था ना कि आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स मूवीज में कि बहुत मेहनत लगती थी। ठीक है, सारे लोगों को क्या वरदान मिल जाता था, सारे लोगों को आशीर्वाद मिल जाता था, मिलता था। लेकिन जब कुछ स्पेशल चीज चाहिए होती थी ना, तो उसके लिए उनको कठिन दौर से गुजरना पड़ता था, कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती थी। बाबा बोले तो थोड़ा सा खुश भी हो जाते थे बट मैया जल्दी खुश नहीं होती थी। तो बहुत ज्यादा जो है ना, आपने देखा होगा कि श्री राम जी जब लंका प्रवेश करना चाह रहे थे, लंका में युद्ध लड़ने के लिए जाना चाह रहे थे, तो भी उन्होंने माता की पूजा की थी। ठीक है, समुद्र के किनारे। और वहां पर भी उनकी परीक्षा हुई थी कि कमल का एक फूल जो है वो गायब हो गया था। तो फिर श्री राम को सोचो कि कितनी बड़ी परीक्षा देने की नौबत आ गई थी कि उन्होंने जो कमल है वो आँख को भी कहते हैं, तो वो अपनी आँख को जो है, एक आँख को वो कि उनको देना चाह रहे थे ताकि उनकी वो पूजा कंप्लीट हो सके। ठीक है? तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये जो नवरात्रि है या जो ये जो माता की शक्ति है, ये तभी मुझे आप पर बरसती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आपने काफ़ी कुछ अपने जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग बन के आ रही है, जिन्होंने अपने जीवन में जेन्युइनली बहुत संघर्ष देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है। ठीक है? एंड दूसरी बात कि देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप जब एकनिष्ठ होते हो, एक तरह से चलते हो, दूसरों को कष्ट नहीं देते हो, ठीक है? तो आप एक प्योर सोल की तरह होते हो और यही एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है, क्या माजरा है, क्या बातें यहाँ पर निकल कर के आएँगी। ठीक है? वो तो रीडिंग को देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। डिवाइन फैमिली, ओके, जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। आप वीडियो देख के चले जाते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि जो भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स, ठीक है, जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम हो करके आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी माता से कामना है, आराध्य से कामना है। ठीक है, कहते हैं ना कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, पर बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। तो चलिए देखते हैं आपको माता क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, किन चीजों को लेकर के ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताए, प्लीज माँ, प्लीज 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 प्लीज। आई होप आपने एनर्जी से कनेक्ट कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। देखो, कार्ड्स कार्ड्स की एनर्जी देखो, कार्ड्स बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं आने के लिए। ब्लेसिंग्स, ओह, टू ऑफ सोर्ड्स, करंट एनर्जी। करंट एनर्जी देखो अपनी कैसी है। दुविधा है मन में, पसोपेश चल रहा है, कुछ चीजों को लेकर के लग रहा है कि जीवन की जंग हार गए हैं। कार्ड्स तो बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी जो जो एनर्जी आएगी फटाफट से वो मैं बताती चलूंगी। करंट एनर्जी, बहुत दुविधा मन में, एकदम से जो है परेशानी चल रही है, लग रहा है हार गए हैं, कुछ अपनों को हार गए हैं, कुछ रिश्तों को हार गए हैं। प्यार नहीं है जीवन में, सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन प्यार नहीं है, मन उचाट है, मन किसी तरीके से परेशान है, मन में किसी न किसी तरीके की जो है उधेड़ बुन चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हासिल होगा, पता नहीं। ओ ओ, कोई महिला शत्रु भी है यहाँ पर भाई। मैया ने तभी एंट्री ले ली है, कोई महिला शत्रु है। शक्ति को काटने के लिए एक और शक्ति जो है, उससे भी भयंकर शक्ति ने प्रवेश कर लिया आपके जीवन में, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, मैया प्रवेश कर चुकी है यहाँ पर। ओ ओ, कोई महिला शत्रु की भी एनर्जी है, ये महिला शत्रु है। एंड एम्परर, ओके, क्या हो क्या बना करके इसने रख दिया है आपको। कोई महिला शत्रु की एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। खुद क्या थे, बना क्या दिया गया है आपको। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो क्या एनर्जी थी आपकी, क्या थे आप। एम्परर की एनर्जी, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कहते ना कि चले थे चीन, पहुंच गए जापान, वही वाली हाल हरकतें आपके साथ लोगों ने की है। ओके, चलिए देखते हैं थ्री ऑफ कप्स।
कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किस चीज़ के लिए, प्यार, मोहब्बत, रिलेशन में कहीं न कहीं ये आपके कोई इन-लॉज़ हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड में कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है? आपके आस-पास कोई फीमेल हो सकती है, कोई महिला हो सकती है, जो बड़ी टेढ़ी निगाह रखती हैं आपके ऊपर। बट टिट फॉर टैट, कहाँ जा रहे हो? माता कह रही है कहीं मत जाओ, रुको वापस आओ, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ वापस रिटर्न हो रहा है, जितनी चीज़ें ये इसने कर दी है ना, जितनी चीज़ें ये लोग मिल के कर रहे हैं, सब कुछ वापस वापस भेजूँगी मैं इनकी लाइफ़ में। इनकी भी लंका लगेगी, रुक जाओ, वापस आ जाओ मेरे बच्चे, कहीं मत जाओ, रुको तुम वापस आओ। देख, खुद के जीवन में लंका लगाने के लिए इनके खुद के जीवन में देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इनके खुद के जीवन में, बड़े गुरूर में थे, देखो कैसे शत्रु इनके पीछे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो, माता ने कहा है आपकी हक की चीज़ें कोई आपसे नहीं छीन सकता, आप खुद अपनी हक की चीज़ों के लिए दूसरों के सामने भीख मत माँगो, रुको, सब कुछ है तुम्हारे हक में, ठीक है? बहुत परिश्रम, बहुत चीज़ें, बहुत संघर्ष देखा है तुमने, सब कुछ है तुम्हारे जीवन में, ओके? क्या ब्लेसिंग्स है प्लीज़ डिवाइन बता दें, प्लीज़ माता कनेक्ट करें। मेरे मार्फत से क्या बताना चाहती है? कंडीशनिंग, ओके। कंडीशनिंग हो रही है, लेज़ीनेस, ओके। सप्रेशन, माइंड, एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है? फूल, एक नई शुरुआत दे रही है माता आपको। जिंदगी चाहे जहाँ जिस जगह पर आपको ले जा करके पटक दिया है जिंदगी ने, माता वहां से कह रही है आपको नई शुरुआत आपके जीवन में। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है? जो हो गया भूल जाओ, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, आगे चीजें और बेहतर आ रही है। सो डियर, देखो यहाँ करंट एनर्जी आपकी क्या चल रही है। मैंने कहा था ना आपको कार्ड देख करके कि पहुंचना था चीन, पहुंच गए आप जापान, वही वाली स्थिति हो गई है। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है काफी ज्यादा भ्रमित है, काफी ज्यादा एक तरह का भ्रम, एक तरह का कंफ्यूजन, जीवन में उथल पुथल, क्या करूं क्या नहीं करूं, पैसों को देखूं, फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहा है, कुछ दो चीजों में यहाँ पर दिख रहा है। कोई दो चीज ऐसी है जिसको लेकर के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, ठीक है? और बहुत ज्यादा जो है कुछ ऐसे कनिंग लोगों का भी आपके इर्द गिर्द जो है, क्योंकि 4 का नंबर है, राहु है, कोई ऐसा डोमिनेटिंग इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल आपके जीवन पर कंट्रोल भी करना चाह रहा है, किसी के दबदबे में हो, किसी के दबाव में हो, अपने मन मुताबिक ना जिंदगी जी पा रहे हो। हालांकि देखो आप एक प्योर सोल हो, ठीक है? सोल आपकी बहुत प्योर है, निश्चल पानी जल की तरह आपका जीवन है, ठीक है? किसी के लिए बुराई नहीं सोचते, किसी के लिए ये नहीं सोचते कि उसकी चीजें हड़प लूं तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, उसकी चीजें उसके हक का खा लूं तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दूसरों के लिए तो कुछ नहीं बुरा सोचते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। दूसरे ही छल के चले जाते हैं, दूसरे ही आपके साथ गेम करके चले जा रहे हैं, ठीक है? एंड आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि माता कोई आपकी दो इच्छाएं हैं, ठीक है? आपके जीवन की कोई 2 इच्छाएँ हैं जिसको माता इस नवरात्रि में आपको ब्लेस्ड करेंगी उन चीज़ों को लेकर के। कोई 2 इच्छा, कोई 2 पशु-पेश, तो कोई 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा है कि ये 2 चीज़ें मेरी पूरी हो जाती ना ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई है। कोई 2 दिली इच्छा, बहुत दिल से एक कोर जो अंदर होता है ना, वहाँ से है, ठीक है? लेकिन वो 2 इच्छाएँ आपकी ऐसी है जो आपको लगता है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। जैसे एक होता है ना कि कोई एक ऐसी इच्छा होती है जिसमें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये तो होना ही है, ये तो हो करके ही रहेगा। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े या डिवाइन को करना पड़े, कुछ चीज़ों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई 2 ऐसी इच्छाएँ हैं जो बहुत बड़ी हैं, ठीक है? बार-बार आपको ज़िंदगी वहाँ पर घुमा-फिरा करके लेके जाती है और फिर आपको वहाँ छल लेती है। आप पहुँचते-पहुँचते वहाँ पर जाते हो, आप में से कई लोग कि चलो अब पूरी हो जाएगी, फिर नहीं होती। फिर वहाँ से आपको हटा दिया जाता है, फिर वो चीज़ें आपसे दूर कर दी जाती है और ये 2 इच्छाएँ हैं। कन्फर्मेशन, इस चीज़ को क्लेम कर लेना, 2 इच्छाएँ आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है? माता आपको दे करके जाएँगी। आपको दो दे करके जाएँगी वो ब्लेसिंग, आपको 2 इच्छाएँ दे करके जाएँगी, ठीक है? ये आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। किन्हीं 2 चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पसोपेश में हो। जीवन में ऐसा लग रहा है कि
बनना कुछ और चाहिए था, बन कुछ और गए हो। दूसरे लोग आ गए हैं, उल्टा यहाँ पर आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, आपको ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार में, घर परिवार में कोई ऐसा मेल पर्सन भी है जो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करता है, जो बहुत ज़्यादा आपको एक क्लैरिटी नहीं देने देता। जीवन में ऐसा होता है ना कि कई रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जो हमको क्लैरिटी नहीं देते कि भाई ये चाहते क्या है, इनके साथ डील कैसे करें, इनके साथ जीवन बिताएं तो बिताएं कैसे। छोड़ करके जाना तो हर वक्त संभव नहीं है। मन हो रहा है, इच्छा हो रही है कि छोड़ करके चले जाए, लेकिन जो है ना, घुमा फिरा करके जो है कंट्रोलिंग नेचर है। समझ में नहीं आता कैसे इसको समझाएं, कैसे इस इंसान को समझाएं। ठीक है, एक एनर्जी यहाँ ऐसी भी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे समझाएं, क्या करें। पैसे हैं, अंधुन पैसे खर्चे हो रहे हैं, खर्च हो रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है जीवन में। ठीक है, ऐसी कंडीशन अभी राइट नाउ करंट एनर्जी में आपकी है। ओके, सो देखो डियर, यहाँ पर माता आपको जो ब्लेसिंग्स दे करके जा रही है, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि देखो आपको कंडीशनिंग, शेर की सवारी, अब क्या कंफर्मेशन है। माता देखो यहाँ पर कैसे एंट्री ले रही है आपके जीवन में और आपको ब्लेस्ड कर रही है। माता का कहना है यहाँ पर आपको लेकर के कि इसके लिए, इस कार्ड के लिए तो आपको एक स्टोरी पता होगी, बिल्कुल। आप में से कई लोगों को मैंने कई बार ये स्टोरी बताई है, लेकिन फिर से बता देती हूँ जो नए व्यूवर्स हैं, कि देखो ये जो शेर है ना, ये बचपन में जो है ये भेड़ों के बीच में रह गया था और इसको अपनी शक्ति जो है भूल गया। इसको लगा कि ये भेड़ों के बीच में, जब वो छोटा सा बच्चा था, भेड़ों के बीच में रह गया। तो भेड़ों ने भी सोचा कि भाई ये तो हमारे साथ साथ रह रहा है, और इस शेर को भी लगा कि मैं भी भेड़ों के बीच में ही, मैं एक और भेड़ हूँ। लेकिन सडनली क्या हुआ कि एक दिन कोई और शेर था जो शिकार करने के लिए आया, और जब उसने इस शेर को देखा तो पहले तो वो सहम गया, डर गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो शेर है, ये भी खुद को भेड़ समझ करके भागना स्टार्ट कर दिया इसने शेर को देख करके। तब शेर को ये बात समझ आई कि भाई इसकी तो कंडीशनिंग, इसकी तो परवरिश यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गई है, लोगों ने इसके तो माइंडसेट को खराब कर रखा है। शेर ने उसको उठाया, ले जा करके जो है तालाब के किनारे पानी में उसको उसका चेहरा दिखाया कि देखो तुम क्या हो, तुम भी शेर हो, तुम भी गरज सकते हो, तुम भी भारी पड़ सकते हो, तुम में वो पावर है, तुम भूल रहे हो अपनी पावर को। ठीक है, तुम कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा साबित देख रहे हो, खुद खुद भी अपने माइंडसेट में आ गए हो, लोगों के बातों में आ गए हो, लोगों की बातों में, बहकावे में आकर के तुम अपनी शक्ति को भूल रहे हो, अपने अंदर के पावर को भूल रहे हो, लोगों की डोमिनेटिंग एनर्जी के शिकार बन रहे हो। ठीक है, क्या समझा आपने यहाँ पर। आपको माता यही ब्लेसिंग दे रही है। अगर आपको ये ओल झोल लग रहा है, ऐसे लोगों से डर रहे हो, ऐसे लोगों से मतलब अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, अपने आप को सोच रहे हो कि आप भी इन लोगों के बीच में क्या करूं, ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हैं। ये कहीं भी हो सकता है, आपके परिवार में, आपके ससुराल में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके सोसाइटी में। जनरली लोग ऐसे कुछ लोगों के बीच में हम इर्द-गिर्द फँस जाते हैं जहाँ पर हमें क्लैरिटी नहीं होती, और हम भी अपने पावर को कहीं न कहीं भूल जाते हैं, या फिर हमें एहसास ही नहीं होता। कई मर्तबा हम डर जाते हैं कि पता नहीं ये स्टैंड लेंगे, ये काम करेंगे तो हमारा ही बुरा हो जाएगा, हम ही इसके बगैर नहीं रह सकते या इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। अपने आप को दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं, अपने आप को ये बात सोचने लगते हैं कि हमारा तो इनके बगैर कुछ नहीं चल सकता, या फिर मैं अकेले क्या कर लूँगा, एक अकेला चना क्या भांड फोड़े, वही वाली बात है। तो आपको ये बात लगती है, लेकिन कई बार एक ही चीज़ बहुत भारी पड़ती है सारी चीज़ों पर। एंड यहाँ पर तो वो एक चीज़ तो भाई इतनी कमाल की है कि कहने ही क्या इसके। आपको यहाँ पर जो है, आपको ईश्वर ने वो शक्ति, वो साहस, वो मनोबल और रूल करने के लिए बनाया है। शेर जंगल का राजा होता है, वो भीगी बिल्ली नहीं होता। तो जिस तरीके से लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा है, परिवार के कुछ लोग हैं जो आपके पीछे बड़े ही मतलब बहुत कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़े हैं, हाथ धो करके पड़े हैं पीछे कि आपकी कुर्सी छीन लें, आपका हक अधिकार छीन लें, आपको आपको एकदम दयनीय स्थिति में ला करके खड़ा कर दें। आपको कहा जा रहा है भूलो मत अपनी कंडीशन। तुम खुद में इतने सक्षम हो, तुम खुद में इतने ताकतवर हो, तुम्हें सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, बाकी तो काम माता करेंगी, बाकी तो ब्लेसिंग्स माता देने के लिए बैठी हैं। आपको तो बस यहाँ पर खुद में सक्षम होना है। और यहाँ एक कार्ड की सिंक्रोनिसिटी को देखना थोड़ा-सा यहाँ पर। क्या है 15, शायद नंबर बहुत क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, 15। और 15 जोड़ने के बाद क्या होता है, 1 + 5 इट मीन्स 6। 6 शुक्र का नंबर, 6 लग्जरी का नंबर, 6 आशीर्वाद, 6 पैसा, 6 धन धान्य, 6 रिश्ता, 6 प्यार। क्या मिल रहा है, ब्लेसिंग्स। क्लेम करो इस एनर्जी को फटाफट से 666 लिख करके। ओके, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। माता इस वक्त आप अब तो आपका साथ देने वाली, क्योंकि आप में जरूर ऐसी कोई बात है जो मैंने कहा था, और ये बात है कि आप शेर हो,
आप शेर हो, आप कंडीशनिंग के कार्ड में वो शेर हो, आप उस लायक हो, आपने अपने आप को तपाया है, ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है, तभी ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। हाँ, कुछ लर्निंग आपकी लाइफ में रही है, आपके जीवन में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप बहुत टाइम रहे हो। आपको ऐसा मतलब लोगों ने बहुत बार आपका साथ छोड़ा। कुछ गलत डिसीजंस भी देखो आपके रहे हैं। आप खुद भी अपनी थोड़ी-सी गलती को जो है ना रियलाइज़ करना, ज़रूरी नहीं कि हर समय हर चीज़ दूसरों पर ही थोपी जाए। कुछ खुद की भी गलतियाँ होती हैं और गलती क्या है यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बुध की ऊर्जा है और ये एक इमैच्योर इंसान की ऊर्जा है, ठीक है? ईश्वर आपको बनाना चाहते थे कि आप बन जाओ किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप यहाँ पर क्या था कि कुछ गलत लोगों पर आपने ट्रस्ट किया है, कुछ गलत लोगों पर आपने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है? आपको जिनके लिए देखो मैं ये कह रही हूँ, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, जिनके लिए है उनको मिल जाएगी। ओके डियर, तो देखो यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है। कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छी चीज़ें होने लगती है ना, तो कुछ नकारात्मक चीज़ें भी शुरू हो जाती है। पता नहीं ड्यूरिंग रीडिंग अचानक से कैसे कुछ लाइट कनेक्शंस में दिक्कत आ गई है और क्या ही कह सकते हैं, बट ये बात है कि देखो मैं इस रीडिंग को करना चाह रही थी कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई है और मैं इस ब्लेसिंग्स को मोड़ना नहीं चाह रही, इसको मतलब आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। जिनको इंटरेस्ट होगा तो आप देख लेना, थोड़ा सा लाइटिंग की इशू आई है, ठीक है? सो डियर, यहाँ पर देखो चलो हम रीडिंग पर फोकस करते हैं फटाफट से, क्योंकि बाबू भी जो है वो भी ज्यादा देर नहीं रुकने वाला। मैं नहीं चाह रही कि ये ब्लेसिंग्स जो है आप बिना सुने चले जाओ, ठीक है? जिनको होगा कि सुनना है वो जरूर सुन लेंगे, ठीक है? सो डियर, यहाँ पर देखो एक चीज कही जा रही है कि कुछ ऐसे गलत लोगों पर तो आपने भरोसा कर लिया, बहुत गलत लोगों पर भी भरोसा किया है, जिसकी वजह से जो है आपको बहुत बार हार का सामना करना पड़ा है, बहुत बार आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। बाद में जाकर के आपको लगा कि यार मैंने तो उस पर ट्रस्ट किया था, उसने तो मेरे ही पीठ में खंजर घोंप दिया, मुझे ही जो है परेशान कर दिया, मेरा ही साथ इस इंसान ने नहीं दिया। और यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ ऐसे घमंडी एटीट्यूड वाले लोगों से आपका पाला पड़ गया, ठीक है? जब आपका मौका आया, जब आपको हेल्प की जरूरत हुई, तो इन लोगों ने अपना घमंड दिखाना स्टार्ट कर दिया, अपना एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? आपको कहा जा रहा है यहाँ माता की तरफ से, आपको एनर्जी है कि कुछ चिल करो, दूसरों की जंग को क्यों अपने सर पर लेते हो, दूसरों की लड़ाई को भी क्यों अपने सर पर ले लेते हो? दूसरों के हक में बोलना अच्छी बात है, क्योंकि 9 का नंबर है, 9 मंगल है, सेनापति है, दूसरों के भी जंग में लड़ता है और एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है इस इंसान में। आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख पाते हो, आंख बंद नहीं कर पाते हो। अगर 100 की भीड़ है ना और आप वहां पर हो, चलो फाइनली माता ने साथ दे दिया। आपकी रीडिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। ये भी परीक्षा ही है, हो सकता है मे बी कि मैं रीडिंग, मैंने सोचा कि लाइट ऐसे ही हुई ना तो मैं खत्म कर दूं, लेकिन फिर देखो आ गया। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही चीज है कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसमें बहुत ज्यादा मानवता है, ठीक है? बहुत ज्यादा। घर में अगर कोई आपको कुछ खराब आपको लग रहा है, कहीं कुछ चीजें खराब लग रही तो आप आवाज उठा देते हो, आप बोल देते हो, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, आपकी टोन हो सकता है कि थोड़ी सी मतलब हार्श चली जाती है, तो दिल के बुरे नहीं हो, दिल के बहुत अच्छे हो। तो आपको कहा जा रहा है, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है, आपको जो संदेश देना चाह रही है माता, जो आपको समझाना चाह रही है कि देखो हर जंग आपके लिए नहीं है। जिंदगी में आपके आसपास रिलेशन में आपके अपने जो हैं, वो सारे लोग जो हैं उनकी भी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे लोगों का जंग जो है अपने सिर पर मत लो। आप ये चीजें ले लेकर के ना खुद को आपने परेशान कर रखा है, खुद को आपने बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया है। खुद के लिए आपके जीवन में रिलैक्स नाम की चीज नहीं है, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो, अपने आपको रिलैक्स नहीं करते हो, कहीं घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल डेडिकेटेड हो गए हो कुछ ऐसे लोगों के प्रति, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा चिल करो, थोड़ा-सा घूमो, फिरो, अपनी एनर्जी को चेंज करो, एनर्जी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही आपकी एनर्जी एक कहते हैं ना कि एक लो एनर्जी से आप हाई एनर्जी में जैसे शिफ्ट करोगे ना, वैसे ही आपके जीवन में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी। आप जिस चीज़ के अधिकारी हो, चाहे वो मान-सम्मान, पैसे, रुतबे, फाइनेंस, क्योंकि आपको पहुँचाना है यहाँ, माता को पहुँचाना है आपको यहाँ पर। और आप जो है दूसरों की जंग को भी अपने सर पर लेकर के बैठे हो, दूसरों की टेंशन, दूसरों की चिंताएं, दूसरों को भी सुखी करने के चक्कर में जो अपने आप को दुखी कर रखा है। तो आपको कहा जा रहा है कि बस इस पिक्चर को देखो और अपने आप को थोड़ा सा इस एनर्जी में लाओ, तभी आपकी जो एनर्जी है वो और बेहतर होगी, ठीक है? तभी आप, जो इंसान देखो खुद की हेल्प नहीं कर सकता ना, दुनिया भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता। पुराने टाइम में जो लोग बहुत कठिन तपस्या करते थे, तब जाकर के कोई चीजें उनको मिलती थी। तो सबसे पहले तो खुद को जलाना पड़ता है ना, सबसे पहले तो खुद के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है सेल्फ लव करो, अपने आप पर ध्यान दो, ठीक है? ये है, तभी आपको माता का साथ मिलेगा।
खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, दूसरों की एनर्जी को ठीक करने में लगे हो, तो दिक्कत तो आएगी ही। तीसरी चीज़ कि आपके रिलेशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ़ बहुत ज़्यादा खराब हुई है, ठीक है? आपकी लव लाइफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हुई है दूसरों की वजह से, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा पंगे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो अगर आप हैं, आप और आपके पार्टनर तो एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपके रिलेशन को खराब कर रखा है, मेबी आपके खुद के पार्टनर ने भी आपके रिलेशन को खराब कर रखा है और इस रिलेशन में 99% मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव में महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार गलत फँस गए, यहाँ नहीं था। ये चीज़ें अब जीवन में मैं ऐसे बंध चुकी हूँ कि अब इन चीज़ों से निकलना बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब इन चीज़ों में मैं बिल्कुल ऐसे जकड़ चुका हूँ, ठीक है? और एक दबाव इस शादी में आपको एक दबाव महसूस होता है, एक मेंटली प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है? पार्टनर की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है? कई चीज़ों की वजह से। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। हर एक चीज़ को अपने हाथ में लेकर के जो है ना रिलेशन की भी पूरी बागडोर आप अपने हाथ में लेकर के नहीं कहते कि सामने वाले इंसान को भी एकदम से जो है ना आप चाह रहे हो कि बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हो जाए, वो नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है? गुरु का नंबर है। माता कह रही हैं कि गुरु का नंबर है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है जीवन में, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक को क्यों छोड़ रहे हो? जैसे ही आप अपने आप में आते हो, अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हो, अपने गुरु को जागृत करते हो, अपने बृहस्पति को जागृत करते हो और हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए कहा मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक रेमेडी भी है कि आप गुरुवार का व्रत करो। अगर आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें चल रही है, ठीक है? तो कर सकते हो, ठीक है? करके देखो। तो अब जो इंट्यूशन आ रही है मैं वही बता रही हूँ। तो आपको यही कहा जा रहा है माता की तरफ से कि देखो आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, बस यहाँ पर क्या है ना कि आपकी सोच में, समझ में फ़र्क आ गया है। आप चाहो तो इन चीज़ों को ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये जो सेलिब्रेशन मन रहा है, ये लोग जो सेलिब्रेशन मना रहे हैं, ये आपके जीवन में भी हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा-सा अकल से काम लेना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्टेंस भी करनी पड़ेगी। जो इंसान जैसा है वो एकदम से नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? तब बदलेगा जब वो आप में बदलाव देखेगा। आप खुद को रानी की तरह नहीं रखते, खुद को राजा की तरह नहीं रखते और चाहते हो कि ट्रीटमेंट आपको रानी राजा वाला मिल जाए। खुद को तो पहले रखना स्टार्ट करो, खुद के गुरु को जागृत करो, खुद को इंडिपेंडेंट कर, अपनी पाँव पर खड़े हो जाओ, अपने लिए जो है अपनी रिस्पेक्ट, बोल-चाल, तौर-तरीका, कपड़े-लत्ते जैसे भी पहनते हो, ओढ़ते हो, एक ग्रेस लाओ, चीज़ों में ग्रेस लाओ, लाइफ में एक ग्रेस लाओ, ठीक है? गुरु को जागृत करो, नॉलेज बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाओ, बोलचाल में अच्छी चीज़ों, अच्छी बातों का जो है अच्छे शब्दों का चयन करो। बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत काम करना पड़ेगा। तब जा कर के जो है ना आप जो है यहाँ पर इन लोगों से ऊपर आओगे, ठीक है? इन लोगों से ऊपर आओगे तभी आप इन लोगों से ऊपर आकर के जो है अपने आप को इस सेपरेशन में जो ये जो दूसरी बात कि इसी वजह से आप दबाव भी महसूस कर रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी आप अपने आप में नहीं हो, अपने आप को नहीं देख रहे हो, आप सामने वाले के हिसाब से अपने आप को चला रहे हो, अपने सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप खुश हो जा रहे हो, सामने वाले ने कुछ आपको कह दिया तो आप दुखी हो जा रहे हो, तो ऐसी चीज़ों में आपको दबाव महसूस हो रहा है क्योंकि आप ना पपेट बन गए हो, आप कठपुतली बन गए हो सामने वाले इंसान के हाथ की। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सेपरेशन की एनर्जी है आपने खुद जनरेट किया, आप 1 के नंबर में हो, सूर्य के नंबर में, आप में खुद उतनी तेज है, आप में खुद उतना प्रकाश है कि आप खुद अपने आप को शाइन कर सकते हो, खुद लाइमलाइट में रह सकते हो, खुद उस रिलेशन में डोमिनेट कर सकते हो, लेकिन आपने खुद को ही दबा करके रख लिया है, ठीक है? और ये सिर्फ एक बादल है, सूर्य के आगे बादल आ गया, उसकी चमक छिप नहीं सकती। तो ये सेलिब्रेशन आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, ये थर्ड पार्टी को भी अपने जीवन से बेदखल करोगे, हटाओगे, ठीक है? ये परिवार के लोग हो सकते हैं, ससुराल के लोग हो सकते हैं, सिर्फ आपको बुद्धि विवेक से काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भाई आप में से कुछ लोग ना बिल्कुल ऐसे डिसअपॉइंटेड में हो गए हो कि ये ज़िंदगी मेरे काम की नहीं है, ठीक है? मैंने ये पूरी ज़िंदगी को खराब कर दिया। अपनी चीज़ों को भी छोड़ करके जो है ना निकल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, लाइफ खराब हो रही है। बिल्कुल खराब हो गई है, अपनी चीज़ों में जो है उसमें भी खुश नहीं हो और कुछ लोगों ने आपके कहीं न कहीं मन को भी देखो यहाँ पर ये भी चीज़ है कि कुछ लोगों ने आपके साथ जो है ना कुछ आपके मन के साथ कुछ हेर-फेर किया है, कुछ कुछ चीज़ें तंत्र-मंत्र भी करवाई गई है आपके ऊपर, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो चीज़ें हुई है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो दिमाग, मस्तिष्क एक भ्रम आपके जीवन में पैदा किया गया है।
कुछ गलत चीज़ों का सहारा लेकर के, कुछ नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर के जो है ना आपको कुंठित किया गया है, आपको परेशान करने की कोशिश की गई है, आपके हक की चीज़ों को आपको डिले करने की, जो भी चीज़ें आपके डेस्टिनी में थी, ठीक है, उन चीज़ों को भी आप तक आने से रोकने की कोशिश की गई है। थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र की भी यहाँ पर जो है कहते हैं ना कि कुछ ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें की गई है। आपके मन को उलझा दिया गया है। देख रहे हो यहाँ दिमाग भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ यहाँ पर और किसी का ये माइंड गेम है। ये किसी ने आपके साथ माइंड गेम किया है कि किसी ने आपके जीवन में ग्रहण लगाने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश की है कि आपके जीवन में चीज़ें खराब हो जाए, आप जीवन में जो है कुछ भी हासिल नहीं करो, ठीक है? और जो भी चीज़ें हैं, जैसे देखो कई मर्तबे क्या होता है ना, कुछ ससुराल में क्या होता है कि बहुओं को एक एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ, सबके साथ नहीं होता। लेकिन मोस्टली फीमेल है मेरी रीडिंग्स में तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। कई मर्तबा ससुराल में आपको बहुत अच्छा घर-घराना देख कर के आपको दे दिया जाता है कि भई अब वहाँ राज करोगी। कुछ ऐसे लोग मैनिपुलेटिव लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे बदमाश लोगों से पाला पड़ जाता है जो आपके सीधेपन का फ़ायदा भी उठाते हैं। फिर उनको दिखता है कि भाई ये इंसान तो बहुत तेज़ तर्रार है, हमसे ऊपर जा रहा है, फिर वो क्या करने लगते हैं आपके साथ माइंड गेम खेलने लगते हैं। वहाँ पे भी नहीं पार पाते तो फिर वो तंत्र-मंत्र, जादू-टोने का भी आप सहारा लेना स्टार्ट उन लोगों ने कर रखा है। फिर क्या होता है कि आपके मन के अंदर ही ऐसा खेल खेला जाता है ना कि आप खुद उस रिश्ते को तोड़ करके बाहर निकल जाते हो, उस रिश्ते को छोड़ करके बाहर निकल जाते हो। आपके मन में ऐसी चीज़ें आ जाती है कि जहाँ पर विलेन आप बन जाते हो और ये लोग चाहते हैं कि आप जो है उस चीज़ को छोड़ के अपने घर-परिवार को छोड़ कर के, अपने रिलेशन को छोड़ कर के भाग जाओ, वहाँ से चीज़ें खत्म कर दो, चले जाओ, ठीक है? तो माता आपको आशीर्वाद देना चाह रही है, इसीलिए देखो लगातार प्रहार भी किया जा रहा है, आपको बहुत तरीके की बातें बोली जा रही है और एक सिंक्रोनिसिटी देखो यहाँ 8 अगेन 8, ठीक है? क्या कहा जा रहा है कि आपके जो भाग्य में चीज़ें हैं उनको भी डिले करने की कोशिश की है लोगों के द्वारा। जानबूझ करके जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए कुछ ऐसा तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका करा दिया गया कि आपके भाग्य की चीज़ें आपसे छीन ली जाए। तो माता यहाँ पर कह रही हैं कि रुको, जिसने आपके साथ ये कर्म किया है, उसको भी कर्म का फल मिलेगा। उसके साथ भी गेम होगा, जिसने आपको उलझाने की कोशिश की है, वो भी उलझेगा। सारी चीज़ें बैकफ़ायर होने वाली है। पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो क्लेम करने के लिए है, ठीक है? जिनके लिए जो मैसेज होगा रिसीव कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि देखो क्वीन ऑफ कप्स, कोई फीमेल है, कोई महिला शत्रु है आपके आस-पास या आपके लॉज़ में, आपके परिवार में, आपके घर परिवार में, फ्रेंड सर्किल में, कहीं तो है, जो बहुत डोमिनेटिंग है, जिसको बहुत ज़्यादा अपने गद्दी की पड़ी रहती है, अपने अपने एक जो कहते हैं ना कि झूठे ईगो, झूठे रुतबे की बहुत ज़्यादा बनी पड़ी रहती है और ये बिल्कुल ऐसी है कि बस इसका कंट्रोल रहे, हर चीज़ में इसका कंट्रोल रहे, ठीक है? हर एक चीज़ इसकी मुट्ठी में रहे और ये मुट्ठी में रखने के लिए हर एक चीज़ को नहीं कहते कि आपके बच्चों को भी आपसे दूर करने की कोशिश करती है, आपकी सारी चीज़ें छीनने की कोशिश करती है और बहुत बहुत अकेले में बहुत खुश होती है। तो बिल्कुल अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स की तरह समझती हैं, घर की रानी, घर की बिल्कुल नहीं कहते कि बिल्कुल ऐसी कि मतलब यही सर्वोसर्वा है, ठीक है? और बिल्कुल एक कंट्रोलिंग नेचर है, देख रहे हो, पिक्चर को देखो, कुछ और मत इमोशन को समझो, सीधा पिक्चर को देखो और हर इंसान को दबा करके रखना चाहती है। यहाँ तक चाहती है कि हर इंसान, जो भी इंसान है, सब घर परिवार के जो भी लोग हैं या इनके आपके मित्र मंडली में जो भी लोग हैं, सब इनकी ही वाहवाही करते रहे, सब इनको ही जो है ना मतलब कि चापलूसी करते रहें और ये जो है ना 2-4 स्पाई भी रखती है, जो ये दूसरों के जीवन में जाकर के ताका-झाकी भी करते रहते हैं। यार मैंने इससे पहले ना इतनी परेशानी किसी और रीडिंग में महसूस नहीं की, पता नहीं आज क्या दिन है। अच्छा भी है और पता नहीं ऐसी एनर्जी है, मैं खुद अब थोड़ी-थोड़ी लो फ़ील कर रही हूँ, पता नहीं कुछ लग रहा है कि मतलब लो एनर्जी में मैं खुद आ रही हूँ। इसकी रीडिंग करते हुए ये महिला शत्रु की, पता नहीं कोई महिला है ऐसी, एनर्जी बहुत खराब है, पता नहीं चाह रही है कि मैसेज डिलीवर नहीं हो। अगेन देखो लाइट इश्यू, अगेन पता नहीं आज क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बस यही था कि देखो ये जो है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स बनना चाह रही है। इसको बहुत ज़्यादा है कि चीज़ें इसके कंट्रोल में रहे, अधिकार रहे, हर एक चीज़ है। बट यहाँ पर ये है कि अब इसके खुद के जो किला है उसमें सेंध लग चुकी है, कुछ ऐसे लोगों से इसका पाला पड़ा है, कुछ ऐसे लोगों को इसने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है, जो लोग इसकी खुद की लंका लगाएँगे, जो लोग खुद छलिए हैं, इसके साथ आकर के ना इसको खुद छल के जाएँगे, इसको खुद परेशानी जो है ना सामने से क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसकी दोस्ती जिन लोगों से है वो लोग ऐसे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है, खुद धूर्त है, छलने वाले हैं, कपटी हैं, बदमाश हैं, खुद जो है इसकी हक की चीज़ें, ठीक है, इसको खबर भी नहीं लगेगी और इसकी चीज़ें भी चुरा-चुरा करके ये अपने टेंट में लेकर के जाएँगे, ठीक है, इसको आगे डेविल बनाएँगे और खुद जो है ये लोग
इसकी इसके नाम पर रोटी उड़ाएंगे। ऐसे लोगों का जो है ना, कहते हैं टिट फॉर टैट यहाँ हो चुका है, ठीक है। इस महिला शत्रु को इसके करनी का फल ऐसे जैसे जैसे इसने आपके जीवन में आ करके आपके जीवन में तबाही मचाई है, इसके भी जीवन में ऐसे लोगों की सेंध लग चुकी है। अब ये लोग देख रहे हो इस इंसान को, ये छुप करके उसके शिविर से जो है ये सारे सोर्स को लेकर के भाग रहा है। ये खुद जो है अब ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई है जो इसका बहुत जम कर फायदा उठाने वाले हैं, बहुत जम करके जो है ना इसको जो है बिल्कुल नाक दम करके रख देंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड यहाँ पर ब्लेसिंग के तौर पर है कि माता आपको कह रही है कि देखो यहाँ पर आपको आपके हक की चीजें छीनने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, कोई नहीं है। आप जीवन में एक नई शुरुआत करो, एक नई शुरुआत को समझो, आज से ही अपने जीवन को एक नई शुरुआत में लाओ। जो पुरानी चीजें हैं उनको जो है उनको सीख की तरह इस्तेमाल करो। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा जो है मतलब नहीं कहती कि उसमें ट्रस्ट अपना लाओ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और देखो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी में आप जो चीजें चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको माता वो हर एक ब्लेसिंग 6 का नंबर है या शुक्र का नंबर है, अगेन आपको जो है यहाँ पर सब चीजें आपके हक की चीजें दी जाएंगी। आपसे कुछ आपके हक की चीजें छीनी गई थी लेकिन कर्मा लौट रहा है, नाप तोल करके चीजें दी जाएंगी। जो जो आपको ठग रहे थे, जो इंसान जो धूर्त महिला ठग रही है या कोई लोग ठग रहे थे, उनको यहाँ पर जो है कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली है। चाहे ये लोग कितना भी गिड़गिड़ा ले, माता सिर्फ और सिर्फ आपको इस वक्त ब्लेसिंग देना चाहती है क्योंकि उनको पता है कि आप डिजर्विंग हो, आप डिजर्व करते हो। इसी वजह से ये चीज है कि इस नवरात्रि आपको मिलेगा माता का साथ क्योंकि आप में है कोई खास बात। ओके, सो ये थी रीडिंग, यही थी एनर्जी। ओके, सो थैंक यू माता, मैंने इस रीडिंग को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फाइनली जैसे भी हो, जिनके लिए होगा उनको पहुंच जाएगा। मुझे पता है कि बहुत अच्छी रीडिंग नहीं गई है, थोड़ा सा लाइटिंग इशू, कभी साउंड प्रॉब्लम, कभी बाबू, बहुत सारी चीजें आई हैं। बट कहते हैं ना कि देखो बहुत चीजें निचुड़ती है तभी जाकर के एसेंस वहां से आता है। तो जिनको मैसेज मिलना होगा उनको मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। इस पूरी रीडिंग को क्लेम करना आई एम ब्लेस्ड और माता के नाम से भी कर सकते हो, मातृ रूपेण संस्थिता करके, ठीक है। और चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है रीडिंग में, उसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है। और हर हर महादेव।